भागवत जी के भी 6 अध्यायों में इसके महात्म का वर्णन है। महात्म के अनुभव से इसके प्रति हमारी रुचि जगती है। वृंदावन आओ और अगर वृंदावन की महिमा नहीं जानोगे तो यहां हमें होने वाली असुविधा ही दिखेंगी। अरे ये ऐसे बोले, वो ऐसे बोले, वो ऐसे बोले, वो यहां गए, वो वहां बोले। हाँ। अच्छा, लोग मंदिर हम दर्शन करने जाते हैं, इतने धक्के पड़ते हैं, इतना हो हल्ला होता है, कैसी व्यवस्था है। किसी ने मेरे सामने ये बात कही, अब मैं जवाब तो मैं भी नहीं दे पाया। मैंने कहा यार ये सब छोड़ो। पर उसके कुछ दिन बाद एक घटना घटी, उसने मुझे बड़ा आनंद दिया। आपसे मैं शेयर करूं, याद आ गई पहली बार। एक परिवार आया था यहां, वो वृंदावन दर्शन करने गया, आके बड़ी सुनाई, 1 घंटा उसने हमारी क्लास ही लगा दी, जैसे कि हम वृंदावन के ठेकेदार हो महाराज। मैंने कि ठाकुर जी से बोलो भाई मैं इसमें क्या करूं। नहीं आपको कुछ करना चाहिए। मैंने कहा हम कर तो नहीं, जो कर सकते हैं हम बता रहे हैं और क्या करें। ठीक है, हम तो कुछ बोले नहीं, चले गए। ठीक उसके कुछ दिन बाद हम एक जगह थे, एक आयोजन था, नाम तो मैं नहीं लूंगा, पर वहां एक बहुत बड़ा अति प्रसिद्ध, बिल्कुल नाम लेके आप सबकी आंखों में भी चमक आ जाए, ऐसा टीवी का कलाकार आया। मैं भी वहां मौजूद था। आजकल भी उसकी फिल्में खूब चलती हैं। बड़ा प्रसिद्ध कलाकार आया। बिल्कुल ये जब उन्होंने बात बोली, ठीक उसके 2 या 3 दिन के बाद की घटना है। मैं देखता था उस आयोजन में कम से कम 10,000 आदमी होगा, और जब वो भीड़ में से आ रहा था, दोनों तरफ कम से कम 100 बॉडीगार्ड होंगे उसके, बड़े से बड़े सभ्य लोग लपक रहे थे, सब उनको धकेल रहे थे, धक्का भी जोर से पड़ रहा था, पीछे भी जा रहे थे। 2-4 सेल्फी खिंचाने आए तो उनमें लात घुसे भी पड़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा सीधा भी बोला जा रहा था। मंच पे आगे आए तब लोग भी बुरी तरह हटा रहे थे, फिर भी आदमी बेसब्र होकर चढ़ रहा था कि एक ऑटोग्राफ मिल जाए, एक सेल्फी खिंच जाए, एक साथ में फोटो खिंचा के हम अपने फेसबुक पर डाल के बता दें कि ये भी हमारा दोस्त है। 1 घंटे जब ये बवंडर चला तो मैंने कही आज ठाकुर जी ने मुझे उत्तर दे दिया। उस दिन तो मैं नहीं जवाब दे सका, पर ये भूल व्यवस्था से ज्यादा व्यक्ति की है। हमारे भीतर जब रुचि नहीं होती, हम किसी के प्रति जब आकर्षित नहीं होते, तब ये सब चीजें हमें व्यवधान देती हैं। जिस व्यक्ति का महत्व पता है और उसके प्रति रुचि है, तो उससे मिलने के लिए धक्के भी खाने को तैयार है। एक सस्ते 5,000 आदमी के सिक्योरिटी गार्ड से धक्का भी खाने को तैयार है, हम उसकी गाली भी खाने को, उसके बाद भी वो तुम्हारी कोई सम्मान नहीं करना, अवहेलना नहीं कर रहा। ठाकुर हमारा कितना दयालु है। तुम कहते हो पैसा मांग रहे, बिहारी जी में 100 रुपया भी चढ़ाओ, कम से कम घूम फिर करके माला तो मिल ही जाएगी महाराज। और ऐसे जिसके पीछे भाग रहे हो उसे 100 रुपया दिखाना, जरा झापड़ और पड़ेगा गाल पर भी। कौन सम्मान करने वाला है? कहीं ना कहीं व्यक्ति का दोष है महाराज। हमारी जिसके प्रति रुचि हो, हम धक्का भी खाने को तैयार हैं। ये सब विषय केवल हमारे भीतर जुड़े हुए महत्व का है। अगर किसी की महिमा का हमें पता हो तो हम उसे पाने के लिए परिश्रम भी करते रहते हैं।